नमस्कार, मैं प्रशांत सागवेकर द ब्रांड के इस पेज पे और YouTube चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ आपके साथ शेयर करूँ ब्रांड के थ्रू, जो नाम खुद में एक ब्रांड हो, और मुझे आज ये मौका मिला है। ठाणे में हूँ अभी, और ठाणे के मानपाड़ा एरिया में पूर्ण ब्रह्म करके महाराष्ट्र की सबसे लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन है, और उस रेस्टोरेंट चेन का एक फ्रेंचाइजी आज यहीं पे ओपनिंग हो चुकी है उसकी, और जानने की कोशिश करूंगा आज के इस एपिसोड में, पहले ब्रांड के इस वीडियो में, ये पूर्ण ब्रह्म की चेन होती क्या है, कैसे होती है, और बहुत ही बढ़िया एक गेस्ट है जो आज के इस एपिसोड में, पहले एपिसोड में हमारे साथ शरीक होने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। हेलो जयंती मैम, नमस्कार। नमस्कार। ब्रांड के इस पेज पे और यूट्यूब चैनल पे आपका धन्यवाद। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन आज का एपिसोड होने जा रहा है। ब्रांड का ये पहला एपिसोड है, और मैं ऐसे ब्रांड के साथ ये पहला वीडियो बनाना चाहता था कि वो खुद में एक बहुत बड़ा नाम है। जयंती मैम को आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के सभी दर्शक बहुत दिन से जानते हैं, और एक अलग पहचान जयंती मैम ने अपनी बनाई है, और पूर्ण ब्रह्म की ये फ्रेंचाइजी आज ठाणे में शुरू हुई है। तो आइए जानते हैं जयंती मैम से कि क्या खासियत है पूर्ण ब्रह्म। शुरुआत से जानना चाहूँगा कि शुरुआत जो पूर्ण ब्रह्म की हुई थी, आपने बहुत ही एक रिस्क लिया था अपनी लाइफ में, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। क्या कहना चाहिए? हाँ, रिस्क लेना हमेशा सक्सेसफुल होता ही ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि रिस्क लेना चाहिए। मेरा हस्बैंड ना रिस्क मैनेजर है, सो ही हेल्प पीपल नॉट टू टेक अ रिस्क, एंड हिज वाइफ इज टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ रिस्क इन हर लाइफ। सबसे पहला बड़ा रिस्क था कि डेफिनेटली मेरा IT का स्टेबल जॉब छोड़ दिया था। सो 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी महीने का जो आ रहा था, वो आके थम गया 5,000 रुपये, और वो था सीट के नीचे का पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा बनाना पड़ेगा। और बिजनेस ओरिएंटेशन इसलिए था क्योंकि मराठी लोगों को बिजनेस करना नहीं आता है, ये बोला जाता था। तो हमने उसके ऊपर जवाब दे दिया कि मराठी माणूस थोडा स्त्री हुई आहे की नोव्हेंबरमध्ये मागच्या 11 वर्षांपासून। ये शुरुआत थी, लेकिन शुरुआत और जो पार्ट में होता है वो ज़्यादा कठिन होता है। सक्सेस का मंत्र यही है, सस्टेनेबिलिटी इज द की। शायद सस्टेनेबल रहे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी। हमने किसी को भी फॉलो नहीं किया। जो मन में आया, जो ऐसा लगा, हर वो बात करते गए जो हम हमारे माता पिता को बता पा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये तो रिस्क है, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में आई हैं, आप नाम कुछ भी दो, लेकिन वो फील्ड तो उसी से गिना जाता है। अगर अलग कुछ बनाना चाहते हैं तो अलग एक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, और जब आप आइडेंटिटी बनानी चाहते हो तो जीरो से उसकी स्टार्ट है, तो डर नहीं लगता? डर लगा था, लेकिन अंदर का विश्वास ना बहुत हेवी था। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो इच्छा थी कुछ कर दिखाना। आणि असं असतं ना की आप ड्रीम देखो, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं लगता है, और ड्रीम बड़े देखने हैं। तो हमने भी ड्रीम देख लिया कि 5,000 सेंटर खोल लेंगे और सारी लेडीज़ के भरोसे खोलेंगे, क्योंकि ना ये सारी लेडीज़ घर में बैठी हुई है और ये अपने अपने हस्बैंड्स का ना दिमाग खा रही है। बेटर है कि खाना खिलाओ, लोगों को भी लाओ, खुद भी खाओ। तो ये सिखाने की इच्छा थी कि घर में बैठो, अब बहुत हो गया, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम लोग ना बेसिक चीज़ों पे अटके हुए, तो ये नहीं होता।
तो ब्रांड वहाँ से स्टार्ट किया, खुद से स्टार्ट किया। मैंने मेरे इन-लॉज को जैसे ये डिसाइड हुआ कि हाँ पूर्ण ब्रह्म स्टार्ट करने वाला है, तो पहले पेरेंट्स को बिठाया, इन-लॉज को बिठाया और बताया कि मैं नौकरी छोड़ने वाली हूँ। तो पहला धक्का तो वो था, और दूसरा था कि अच्छा अभी वड़ा पाव का स्टॉल लगाएगी तो मैंने कहा वड़ा पाव का स्टॉल लगा। और ट्रस्ट में मेरे दोनों मम्मियों, मेरे सासू माँ और मेरी माँ दोनों कड़क लक्ष्मी हैं, और दोनों ने मुझे एक ही बात बताई, जो भी कर रही है खुद के भरोसे करना, जीती तो तू जीत रही, हारी तो तू हार रही। लेकिन उसकी वजह से घर परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन घर का खाना तुझे बनाना। तो ये ध्यान में रखना। उसका मतलब ये नहीं था कि घर का खाना बनाना, उसका मतलब ये था कि तेरा ध्यान हर जगह चाहिए उस कैपेसिटी पे, और शायद वही बिल्ड था। मैं आज पूर्ण ब्रह्म का जो आपका प्लानिंग होता है, फ्रेंचाइजी में हम लोग खड़े हैं आज, तो मैं ये जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहता हूँ कि आप प्लान कैसे करते हैं। तो एकदम यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर है, हाँ। तो ये इसका कुछ प्लानिंग होता है या फिर आप अकॉर्डिंगली जो फ्रेंचाइजी है या फ्रेंचाइजर है उसके हिसाब से चलते हैं क्या? नो, हमारे पूरे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट है। मैंने आज 11 और 3 समझ लीजिए 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, क्योंकि 3 साल का रिसर्च भी है और पूर्ण ब्रह्म को 11 साल हो चुके हैं। तो हम लोगों ने ना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट किया है। सी आपको कितने पिज़्ज़ा के ब्रांड्स पता है? दिनेश ने 2 4 कितने सबवे के ब्रांड पता है? 1 बर्गर 2-4। अभी मोदक का ब्रांड बताइए, पूर्ण ब्रह्म। अभी वो पहचान में आ रहा है, तो हमने सबको वो ब्रांड देना है। तो ये अगर देना है तो कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल पे, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंटरनेशनल लेवल का चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले इसका सारा रूल बुक लिख के निकाला, ये होगा ये नहीं होगा, इसी क्या होगा वो पता है, क्या नहीं होगा वो लिख के निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सामने वाला। लेकिन फ्रेंचाइजीज के साथ प्रॉब्लम यही होता है, उनको लगता है कि वेजिटेरियन मील में सब कुछ इन्वॉल्व है। पिज़्ज़ा हाउस में जाके आपने कभी मिश्रण मांगा है? तो फिर मिश्रा हाउस में जाकर पिज़्ज़ा क्यों मांग रहे हैं? ये सवाल हम लोग फ्रेंचाइजीज को पूछते हैं, और इसका जवाब पहले दिन से देता है वही फ्रेंचाइजी आता है। ये फ्रेंचाइजी इन्होंने ली है, उनकी पहले एग्ज़ाम हुई, लिटरल मीनिंग में हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। हम लोग ये ताकत देखते हैं कि वो इंसान मराठी बोल के लिए कितना एक्टिवेटेड है, और उसका नज़रिया बिजनेस के अलावा और किन चीज़ों पर, ये वेग तो नहीं है, ये बिजनेस को छोड़ के तो नहीं जाएगा, ये सारा चेक होता है। और ये चेक करने के लिए हमको सिर्फ 11 सेकंड मिलते हैं। सो 11 सेकंड्स में ये गेस करना है कि ये बंदे को फ्रेंचाइजी बेचनी है या नहीं, और उसी में सारा डिसाइड करना है। ये प्रैक्टिस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिसेप्शन से। इसीलिए मैंने पूछा कि क्योंकि ये मुझे दिखा ये आम रिसेप्शन जैसे नहीं रहता, प्लान, ये प्लान एक्टिविटी है। इसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। आने वाला बंदा तुम्हें यहाँ से जाते हुए दिख रहा है, टेबल पे जाते वक्त उसको सिर्फ 11 सेकंड लगने वाले, डोर टू टेबल। ओके, इतने सेकंड में हमारा बिल बन जाता है आपका। सो ये टेबल का बिल पहले ही बन जाएगा कि इसको बेचना है, ये हम बताएं। हम आपको एजुकेट करेंगे कि क्या लेना है। आप उत्साह से सारा खाना नहीं मंगा सकते, यहाँ पे रेगुलेशंस है। आप एक्स्ट्रा खाना मंगा के वेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं आपको। अगर आपने वेस्ट किया फूड तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज है, अगर फिनिश किया तो 5% डिस्काउंट है, जीएसटी आपका हम भरे। ये ताकत हमने हमारे रेगुलेशन से, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए फूड बनाया जाता है सेपरेट, फास्टिंग अगर है तो सेपरेट फूड बन रहा है, अलग गैस पे खाना बनता है, उसी तेल में नहीं तला जाता है। जो आपका फास्टिंग का नज़रिया है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो हम अंदर किचन में मैनेज कर रहे हैं। जब इंसान कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर आते हैं, हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, तो उसमें से एक बहुत फन एलिमेंट था। तो उसने मुझे पूछा, मैनेजर ने ट्रेनिंग ले रहा था, ऑफकोर्स पूना का था तो उसने मुझे पूछा कि वही नहीं, वो 3 महीने का प्रेग्नेंट लेडी कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बोला, जिसके पीछे उसका हस्बैंड दरवाजा खोल रहा है, टेबल का चेयर 3 बार हटा रहा है, 4 बार वेटर्स को बुला रहा है, 3 बार मैनेजर को बुला रहा है, समझ ले दोनों प्रेग्नेंट है, दोनों को गर्म पड़ेगा। तो ये फन टैक्टिक्स भी ऐड करनी पड़ी ताकि
मैनेजर से वो रेगुलेशन लाता है और उसका संस्कार भी वैसे का वैसा ठीक है। क्या बात। अभी हमने बात की रिसेप्शन के बारे में, आप रिसेप्शन काउंटर यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में नीचे बैठ के आने की एक संस्कृति मैं थी ही कहूँगा, क्योंकि अभी तो पता नहीं कितने लोग कितने घरों में ये संस्कृति को आगे ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा नीचे में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं है और यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं आप, ऐसा काउंटर बना है। इसके बारे में तो बताइए। ओके, आजकल के लोग जिम में जा रहे हैं, बहुत ही हेल्थ फ्री, ये वो अलाना फलाना ठिकाना सब चल रहा है बराबर। मैं क्या बोल रही हूँ, नीचे बैठ के पालती मार के खाना खा के दिखाओ। जो बंदा सुबह और शाम का खाना पालती मार के खा रहा है, वो बंदे को जिम जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा जिम का पैसा पूर्ण ब्रह्म में गवाओ तो अच्छा है, बेटर है, क्योंकि ये आपको हेल्प दे रहा है। टेबल चेयर आपको हेल्प नहीं दे रहा है। टेबल चेयर पे बैठने का सिंपलेस्ट गलत तरीका 90% लोग यूज कर रहे हैं। जब टेबल चेयर पे बैठा जाता है तो पैर पीछे सरक के, सारी लेडीज पैर पीछे सरक के, सारे जेंट्स पैर आगे रख के क्रॉस, मेटाबॉलिज्म की अम्मा कर देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बाजू मार के बैठना किसी का ही बैठना, और यही बेस्ट है। तो हम लोग हर सेंटर्स पे ये सेटअप दे ही रहे हैं कि नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो मानेंगे। यंग जनरेशन छोड़ दो, आज आ जाओ नीचे बैठ के खाना खा सकते, क्योंकि वही जानती है इसके पीछे का सबसे बड़ा है। तो पूर्ण ब्रह्म वो शायद दिखाने का कोशिश है कि आपका हेल्थ, आपका पेट और सब कुछ वो सब ग्रेट। अभी जैसे मैडम ने अभी बताया इस स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अभी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलता है क्या वो भी देखते हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म के जो मेन्यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लचकदार है। ये है कोथिंबीर वड़ी है ना? करेक्ट, कोथिंबीर वड़ी है। वाह क्या बात। मैम खाना तो मैं खाऊंगा जो है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो खासियत है, क्योंकि मैं जैसे कहूँगा कि हमारे घर में हमारी माँ या जी जिस टाइप से बनाते थे, इसका जो स्वाद है उस टाइप से नहीं। क्या है ये, कैसे आप बनाते हो और इसको मेंटेन कैसे करते हो? फ्रेंचाइजीज है। देखिए, फूड इज पेरिशेबल, पीपल आर नॉट पेरिशेबल, वी आर मेकिंग पीपल, वी आर ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एज आई सेड कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का जो ढांचा पूर्ण ब्रह्म में सेट किया है ना किचन्स में, वो शायद पहला ही ब्रांड होगा जो इंडियन स्पेशलिटी कुजीन का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको मसाले भात बोल दूँ कि मसाले भात बनाना है तो मेरा शेफ बोलेगा 10084। अगर आपको कोथिंबीर वड़ी बनानी तो मेरा शेफ बोलेगा 1039। ये है कोड्स, ओके। ये कोड पे हमारे सारे स्ट्रक्चर चलते हैं, सारे सेंटर्स इसी कोड पे चलते हैं। आप लंदन में भी खाना खाइए, आप ठाणा में भी खाना खाइए, सेम टेस्ट मिलेगा। इसका प्रोसीजर सेट करने का सबसे बड़ा तरीका मैंने मेरे आईटी फील्ड से लिया, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, तो 15-16 साल वहाँ पे काम किया है, तो वहाँ का नॉलेज कहीं तो लेके आए, तो शायद यहाँ पे लेके आए। और सी आप स्पेनिश में भी 1+1 2 ही बोलेंगे, या फिर कन्नड़ा में भी 1+1 2 ही है, करेक्ट। तो मेरा लैंग्वेज बैरियर ही खत्म हो गया। स्पाइसेस सभी को पता है, हमारा स्पाइसेस का बॉक्स रेडी है, उसका सेटिंग भी सेट है, बस हमको बोलना पड़ता है 10084 एंड द होल मेनू गेट रेडी। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमें हेल्प कर रहा है 185 मेनू आइटम्स रोज देने के लिए। ये पूरा मेनू कार्ड रोज अवेलेबल है, इसमें से एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि हाँ आज नहीं है, आज ये हो गया, आज वो। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेन्यू कार्ड आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से प्लान किया गया है। ये आम मेन्यू कार्ड जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हमारे सामने मेन्यू कार्ड आता है, लेकिन इस टाइप का नहीं है। इसको अरेंज किया गया है, इसको प्लान किया गया है। आप अगर देखते होंगे यहाँ से पूरा जो है
इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ये वेल प्लान है कि आप देखते समय आपको सब पता चले। मैम आप इसके बारे में भी बताइए ना कि आपने ये कैसे प्लान किया है, इसके पीछे की जो सोच है वो क्या है? देखिए, मैं ना 3 साल रिसर्च किया है बिफोर आई स्टार्टेड पूर्ण ब्रह्मा। तो रेस्टोरेंट्स में जाके, यानी लिटरली बता रही हूँ कि उडुपी रेस्टोरेंट से लेके 5 स्टार होटल तक हर रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाया है और मेरे बच्चों को लेके गई। तब बच्चे तो इन्फेंट्स थे, तो ये सब दिख रहा था जो अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि क्या नहीं है। उसका एक्सपीरियंस ले रहा था। एक्सपीरियंस लिया तो पता चला कि यार बच्चों के लिए खाना ही नहीं मिलता है। बोल दो कि भाई बच्चों के लिए कुछ है क्या, तो फ्राइज़ लेके आ जाते हैं, चीज़ डाल के खिला देते हैं, बच्चे नौशियाटिक हो जाते हैं, सो जाते हैं, आधा अधूरा पेट, और वो सब कुछ वो मम्मी के लिए, वो आई के लिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहला मेनू कार्ड में अगर कुछ लिखा गया हुआ तो वो लिखा गया बाल गोपाल मेनू। हमारे शास्त्रों में बोला गया है जो आप खाते हैं वही आपके बच्चों को खिलाओ। तो हमने वही किया। आप मिसल पाव मंगाइए, हमारे पास बाल गोपाल मिसल पाव है। आप श्रीखंड पूरी भाजी मंगाइए, हमारे पास बाल गोपाल श्रीखंड पूरी भाजी है। और जैसे बचपन में हमने अगर थाली पूरा कंप्लीट किया ना, तो मेरे दादाजी मुझे 1 रुपया देते थे, और अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो घर के सारे लोगों का थाली धोना पड़ता था। ये पनिशमेंट था। तो हम ना एक दूसरे का थाली फिनिश कर देते, कौन जाके धोएगा, बेटर खा लो। तो यही टेक्निक हमने यहाँ पे लाया है जी। अगर आपने पूरा खाना खत्म किया तो हम 5% डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर बच्चों ने खाना खत्म किया तो उनको स्टार मिलता है। अच्छा। हम उनका फोटो निकालते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे डालते हैं, दीज आर फार्मर फ्रेंड्स, बिकॉज एक निवाला टेबल पे लाने के लिए कितने महीने, कितने दिन, कितने साल वो फार्मर वहाँ पे मर रहा है, तप रहा है, करेक्ट। तो उसको डेडिकेटेड होता है, वो है स्टार। तो बहुत सारी सोच इसमें डाली गई मेनू कार्ड डिजाइन करते समय। देखिए, ऋग्वेद में बताया गया है मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, वेडनेसडे को क्या खाना है। ये शास्त्रों में लिखा गया है, हम कोई पढ़ते ही नहीं है। हमने एक आधी फिरंगी बंदे ने बता दिया कि फास्ट कर लो, तो हम सब फास्ट कर रहे हैं। भाई फास्ट तो हमारी तरफ से गया ना, तो उसको अहमियत दो। तो मंडे को व्हाइट खाना है, इसलिए शिव का मंडे बोला जाता है ना, शिव, क्योंकि सोमवार को शिव की आराधना करनी चाहिए, तो उसको तो सारा व्हाइट पसंद है, तो हमारा मेनू में पूरा व्हाइट होता है। मंगलवार को हम लोग स्वामी समर्थ हैं, सोलापुर रीजन कवर कर रहे हैं, तो 7 दिन 7 रीजन कवर होते हैं महाराष्ट्र में। तो किसी को भी ऐसा अगर यहाँ पे आके कोई पूछता है ना कि पूरनपोली विदर्भ का है कि पुणे का है, तो हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र का है, खा ले, प्यार समझ के खा लो। तो आंसर ये नहीं है कि हम अरोगंट है, आंसर ये है कि हम बेस्ट है। हम इन द सेंस हम सब, और नॉन मराठी लोगों को पूर्ण ब्रह्म के बारे में नहीं, महाराष्ट्रन फूड के बारे में बताना है। इसलिए पूरा मेनू कार्ड इंग्लिश में छपा गया है। आपको इसके कहीं पे भी मल्टीलिंगुअल मेनू कार्ड्स नहीं दिखेंगे। क्या बात, हम नहीं बनाएंगे मराठी मेनू कार्ड, नहीं बनेगा पूर्ण ब्रह्म में। इंग्लिश मेनू कार्ड रहेगा, क्योंकि सिर्फ मराठी लोगों को खाना नहीं खिलाना है, पूरी दुनिया को खाना खिलाना है। तो उनको उनकी भाषा में अपना पदार्थ जिस दिन समझाएंगे ना, सर पिज़्ज़ा हमें हमारी भाषा में समझा तब पसंद आएगा। इटालियन में पिज़्ज़ा समझाते ना तो फेंक देते हम लोग। जब हमें हमारी भाषा में समझाया गया तब समझाते, तो हम उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं कि हमारा फूड भी अवेलेबल है, खा के देखो यार, पूरनपोली क्या मजा है। आज ये बात भी मैं आप सभी से करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा मराठी होके हिंदी में वीडियो क्यों बना रहा है। मेरे लिए यही सोच है, मेरे जो वीडियोस बनेंगे, मैं जिनके साथ बात करूँगा, जो बातें मुझे करनी है या मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें होनी चाहिए, वो मैं हिंदी में इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हिंदी सभी को समझ में आती है। वो किसी भी प्रदेश का हो बंदा, वो किसी भी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हो, वो चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश बोलने वाला हो, या फिर कोई तमिल कन्नड़ी केरलियन हो, कौन सी भी प्रदेश का बंदा हो, उसको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ पूर्ण ब्रह्म। या फिर जिसके साथ भी मैं बात करूँ, पूर्ण ब्रह्म के साथ आज का दिन है, आज का ये एपिसोड है। मैं अभी आपको किचन दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली शुरू नहीं हुआ है अभी, 1 तारीख से शुरू होगा, लेकिन फिर भी इसकी रचना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, अभी तक जो मैम ने हमारे साथ बातें की है,
कितनी छोटी 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 बातों का ध्यान रखा गया है। कौन सा भी ब्रांड जब ब्रांड बन के उभर आता है ना, तो उसके पीछे क्या होता है, कितने कितने थॉट्स होते हैं, कितने कितने प्लानिंग्स होते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आइए किचन देखते हैं पूर्ण ब्रह्म का कैसा है। सो किचन तो मैं दिखाने ही वाली हूँ, लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ देखिए। इसको बोलते हैं फुलपात्र। ओके, फुलपात्र यानी फुलाचं पात्र। जब भगवान को पानी पिलाया जाता था तब जास्वंद के फूल, जास्वंद का अगर फूल आप इमेजिन करो तो उसमें पानी दे के वो भगवान को पिलाया जाता था, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि उसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो अमृत का काम करते हैं, इसलिए फुलपात्र। और जब आप खाना खाते हो तो फुल ग्लास पानी नहीं पीना है, इतना ही, दिस इज जस्ट 227 ml, इतना ही पानी पीना है, इसके ऊपर पानी ना पिए। बाकी सारा पानी आधा घंटे बाद पीना है। इसलिए हम लोग आपका हेल्थ सोच के फुलपात्र रखते हैं। हमारे यहाँ सारे फ्रेंचाइजीज में ये मैंडेट है, आप कांच का ग्लास नहीं रख सकते हो। ग्लैमरस मराठी फूड विथ फुलपात्र विल लुक गुड। तो आइए ये किचन है और किचन का भी सिस्टम देख लेते हैं। एक्चुअली ये फ्रेंचाइजी आप अगर आपने देखी होगी, एक छोटे एरिया में है, इसका एरिया बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो प्लान किया गया है वो देखने की चीज़ है। जैसे कि अभी किचन, मैडम किचन के बारे में इसे बोला जाता है लाइन किचन। ये लाइन किचन है, सारा लाइन में लगा हुआ है। हर बंदा अपने अपने सेक्शन पे खड़ा रहता है। ये सेशन होती रहती है। ये मेन सेशन है, उधर रोटी सेक्शन है, ये प्लेटिंग सेक्शन है, और ये डेकोरेशन का है। तो ये सेक्शन जो है इसके हिसाब से बाहर फूड जाता है। वहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे प्लेट होगा और यहाँ से सर्विस होगा। तो कोई किसी को क्रॉस नहीं करेगा। ये क्रॉस ही आपका टाइमलाइन बढ़ाता है, ये क्रॉस नहीं होगा। और जो किचन का हाउसकीपिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे सारा क्लीनिंग किया जाता है। क्लीनिंग होके बाद में प्लेटिंग लगाया जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन है, आप इसको बोलिए कि यहाँ से 1000 लोगों का खाना निकल सकता है, इतनी ताकत है ये किचन। तो ये किचन आपने देख लिया अभी कि जैसे मैडम ने अभी कहा 1000 लोग यहाँ पे हो सकता है और वो सर्व हो सकता है। तो तकरीबन बहुत सारी बातें हमने की है आज के इस वीडियो में। पूर्ण ब्रह्म का ये फ्रेंचाइजी है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा जो थाना के लोग हैं या फिर मुंबई और मुंबई के आसपास के रहने वाले लोग हैं, तो आप कहीं पर भी थाना में हो और खाने का टाइम हो गया हो या फिर खाना चाहते हो, भूख लगी है, तो ज़रूर पूर्ण ब्रह्म में आइए। मानपाड़ा में ये फ्रेंचाइजी है। आज इसका ओपनिंग हो चुका है। आज 28 है ना, 29 है, और 1 तारीख से, 1 फरवरी से ये पूरा जो रेस्टोरेंट है वो रेडी हो जाएगा आप सभी के लिए। आपकी सर्विस में ये शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल आइएगा। और तब तक ये मेरा वीडियो भी आप तक पहुंचा हुआ रहेगा। मेरे साथ इस फ्रेंचाइजी के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स है वो भी है, राणे साहब, राणे और मिसेस राणे, दोनों का स्वागत करते हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और संजना रानी जी इसकी ओनर है बकायदा। Yes, definitely. It's a woman entrepreneur. So yes, my wife Sanjana is one of the partner of this franchisee. और एग्रो एक्सेलेंस LLP कंपनी है, इसकी फ्रेंचाइज है। और हमें हमारी खुशनसीबी है और हमारा भाग्य भी है जो हमारा ये कार्य इन जैसे महान हस्ती के साथ जुड़ा है, जो जयंती मैम है, इनके साथ ये हम एक आरंभ कर रहे हैं, नई शुरुआत है। और हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाओ, खाना में अगर आओ तो पूर्ण ब्रह्म का खाना एक बार तो जरूर दिल से खाओ। तो आइए सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप देखना चाहते हैं या फिर इस ब्रांड के साथ आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा अपने इस द ब्रांड पेज के साथ और यूट्यूब चैनल के साथ उस ब्रांड के साथ आपको वीडियो शेयर करूं और आपके साथ उस ब्रांड का जो सभी, जैसे मैं अभी बात की आपके साथ, वो सब मैं आपके साथ पहुंचाने का और शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।
थैंक यू सो मच। Thank you.